हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 13 अप्रैल 2021 की है। ये वर्कशीट सेम है जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, वही ये वर्कशीट सेम है। तो आइए करते हैं इस वर्कशीट को। आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित या संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जाने आंकड़ों का संगठन। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि आंकड़ों को संगठित किस तरह किया जाता है, तो इसे किस तरह प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं उसे हम समझेंगे। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके उन्हें भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखी। 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। तो इन्हें किस प्रकार उन्होंने कार्य पूरा किया। सोमवार को 33 स्टूडेंट ने, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 स्टूडेंट ने। अध्यापक को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अतः औसत जानने के लिए उन्होंने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांट दिया। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। देखो क्या कहा जाता है, जितना भी इनका टोटल किया, और क्योंकि 7 दिनों का है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसे 7 से भाग कर दिया। तो आंकड़ों का योग प्लस आंकड़ों की संख्या कितने दिनों की थी, 7 दिनों की थी, और कितने टोटल है उन्हें टोटल करके जितने दिनों का काम है उससे हमने भाग कर दिया, तो वो क्या होता है, माध्य। एवरेज निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, आंकड़ों को जोड़ा गया है, आंकड़ों का योग किया गया, और कितनी संख्या, कितनी बार लिए गए थे आंकड़े, 7 बार लिए गए थे, तो उन्हें 7 से भाग कर दिया। तो आंसर क्या आया, 37। आंसर हमारा क्या आया, 37। तो माध्य कितना होता है, 37। अध्यापिका को यह जानना था कि बुधवार और शुक्रवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रक की संख्या समान है। कितनी है, 46। दोनों में देखो कितनी है, 46। अतः सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, अगर मान लो कि 46 की जगह 42, 42, 42 3 बार आए होते, तो जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ये टर्म्स याद करनी है, माध्य और बहुलक। उपरोक्त प्रश्न में बहुलक कितना हो गया, 46। अब आगे देखते क्या कहा गया है। यह जानना है कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक कार्यपत्रक लौटाए हैं, तो उन्हें आंकड़ों के लिए बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्य कहते हैं। अगर देखो हम इसको, जो यहाँ पे टेबल दिया गया, इसे बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, जैसे कि 1, 2, 3, ये क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, 3, 2, 1, ये क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में इस तरह अरेंज करते हैं, तो जो आंकड़ा बीच में आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माध्यक कहते हैं। 3 टर्म आई, देखो यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, इन तीनों को आपको समझना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथ्य जो दिए गए हैं सत्य है या असत्य। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। जैसे कि अभी देखो 46 जो आंकड़ा था उसी में से आया था ना, तो ये क्या है, सत्य। बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। माध्यक जरूरी नहीं बेटा, देखो हमने जितने आंकड़े दिए उनको ऐड करके जितने नंबर होंगे हम उससे भाग करते हैं। तो हो सकता है कि पॉइंट्स में आए या हो सकता है कि कोई और नंबर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि जो माध्य है वो दिए गए आंकड़ों में से हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देखिए, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक नंबर है। माध्यक क्या था कि जो हमने क्या देखा था, आगे के कुछ नंबर छोड़ने हैं और जो बीच में नंबर आएगा, मान लो कि हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में क्या नंबर आया, 3, तो 3 हमारा आंकड़ा था। तो यही कह रहा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। यस, हम अपने आप से माध्यक में तो क्या होगा, पॉइंट्स में भी, जो माध्य है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, वो आंकड़ों का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन माध्यक क्या होगा, हमेशा आंकड़ों में से ही आएगा। आंकड़े मतलब जो डाटा हमें दिया गया उसी नंबर में से आएगा। बहुलक भी क्या होगा, डाटा में से होगा, और आंकड़ा भी क्या, माध्यक भी क्या होगा, उसी डाटा में से आएगा। लेकिन माध्य क्या हो सकता है, अलग नंबर हो सकता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट होगा, ये भी राइट होगा, और सेकंड नंबर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये नोटबुक में करना है, ये भी नोटबुक में करना है। देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। बढ़ते हुए जैसे कि
1 2 3 और जितनी बार ये आए हैं हम उतनी बार अरेंज करेंगे। मान लो कि 3 बार आया तो हम यहाँ इकट्ठा लिख देंगे। उसके बाद 4 4 4। तो पहले हम इन्हें क्या करते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं और उसके बाद इनका परिसर निकालते हैं। परिसर क्या होता है, हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9 है और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है। इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। तो आंकड़ों का परिसर कितना हो जाएगा 8। उससे पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो आइए करते हैं सेकंड का फर्स्ट आंसर। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। पहले हम क्या करेंगे, बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 1 बार आया, 4 यहाँ पर 3 बार आया, 5 यहाँ पर 5 बार आया, 6 यहाँ पर 4 बार आया, 7 यहाँ पर 2 बार आया, 8 यहाँ पर 1 बार और 9 यहाँ पर 1 बार। ये हमने पहले ही अरेंज कर लिया इनको बढ़ते हुए क्रम में। अब हमें निकालना है परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 9 है और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है। तो इनको माइनस करेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन आंकड़ों को अंकगणित माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। जो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं इसी से हमें माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करने हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो पहले हम माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का योग किया जाता है। जितने भी नंबर्स दिए गए थे, अभी हमने देखा 1 2 2 बार दिया गया था, 3 3 बार दिया गया था, 4 4 टाइम्स दिया गया था, 5 5 टाइम्स दिया गया था ना। तो इन जितने भी आंकड़े हैं 9 तक, इनको हमने योग किया तो इनका आंकड़ा आया, इनका योग कितना आया 100। जब उन नंबर्स को हमने टोटल किया तो नंबर का योग कितना आया 100। और वो आंकड़े कितने थे 20। कितने नंबर दिए गए थे, टोटल 20 नंबर दिए गए थे। तो 100 में से जब 20 को भाग दिया तो आंसर क्या आया 5। तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो ये हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट। अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक में आप देखेंगे 5 नंबर जो था सबसे ज़्यादा बार 5 बार आया था। बाकी अगर 6 की बात करें वो भी 4 टाइम आया था और 4 की बात करें तो वो भी 4 टाइम आया था। तो हमारा बहुलक यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें निकालना है माध्यक। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक के लिए हमें क्या करना होगा, इनको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते हुए क्रम में हमने इनको अरेंज कर दिया। देखो 1 1 बार, 2 2 बार, 3 1 बार, 4 3 बार, 5 5 बार, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार और 9 1 बार। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में नंबर है उसको लेंगे। तो देखो बीच में नंबर लेने के लिए हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ से 9 कट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमारे पास में ये 2 नंबर बच जाते हैं। अब हमारे पास में ये 2 नंबर बच जाते हैं जो बीचों बीच आते हैं, क्योंकि देखो 20 है ना नंबर टोटल। तो 9 हमने यहाँ से ले लिया, 9 यहाँ से ले लिया, तो 2 नंबर हमारे पास बच गए। जब 2 नंबर बच जाते हैं तो हम इन दोनों का सम करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। कितना आएगा 10 इनका सम आया। अब उसे 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 नंबर लिए हमने, तो 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका माध्यक कितना हो जाएगा 5। ध्यान से समझो, माध्यक निकालने के लिए अरेंज करना होता है। अगर विषम संख्या होती, मान लो कि 9 होता, तो 4 हम यहाँ से ले लेते, 4 यहाँ से लेते, तो बीच में जो नंबर बचता वो हमारा क्या हो जाता, माध्यक हो जाता। लेकिन सम में क्या हो रहा है, हमारे पास में 2 नंबर बच रहे हैं, तो उन दोनों नंबर को जोड़कर उसे 2 से भाग करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा 5, यहाँ पे 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।